महादेव ने बाघ की खाल को अपना आसन क्यों बनाया? दोस्तों, भगवान शिव आदिदेव हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन का प्रसार किया। उनके गले में नाग, कार्तिकेय का वाहन मोर, उनका गण नंदी, श्री गणेश का वाहन मूषक, इन सब के माध्यम से सबको जीवन का अधिकार का सिद्धांत स्थापित किया। फिर क्या कारण है कि उन्होंने बाघ की खाल को अपना आसन बनाया? आइए जानते हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है क्या? जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। जब नरसिंह अवतार का लक्ष्य पूर्ण हुआ, तब उस प्रसंग को सदैव के लिए अमर कर देने हेतु भगवान विष्णु के सुझाव पर महादेव ने नरसिंह के चोले को धारण कर लिया। केवल आसन नहीं बनाया, बल्कि अपने शरीर पर वस्त्र के समान धारण किया। यानी भगवान शिव का जो आसन है वो भगवान विष्णु के नरसिंह का आवरण है, किसी जानवर की खाल नहीं है। भगवान शिव का निवास हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत है और बाघ हिमालय को छोड़कर पूरे एशिया में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव अंतरिक्ष के स्वामी हैं। हर चीज से विज्ञान जुड़ा हुआ है, ऐसा विज्ञान जिसका अनुसंधान नासा और इसरो भी नहीं कर पाए हैं। बाघ की खाल ऊर्जा की सबसे अच्छी कुचालक है। भगवान शिव ने इसे आसन बनाकर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। ऊर्जा के प्रभाव को रोकने के लिए किसी आविष्कार की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बाघ की खाल का उपयोग करके बताया कि कैलाश पर्वत जैसी अत्यधिक ठंडी जगह पर भी इस प्रकार की तकनीक का उपयोग करके उसकी हानि से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के बारे में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता और हर कोई जानना भी चाहता है। तो उन्हीं में से एक ये है कि शिव जी जब भी एक आसन में बैठते हैं, आप कभी भी कहीं भी देख लो, जहाँ भी शिव जी होते हैं उनके ऊपर जो बैठते हैं वो आसन भी बाल के शेप का होता है, मतलब बाघ का होता है, और जो वो वस्त्र धारण करते हैं वो भी बाघ जैसा होता है। तो इसीलिए शिव जी का बाघ का जो कनेक्शन है वो ये है, ना कि किसी शिकार करके या फिर किसी असली का है। तो मतलब विष्णु भगवान और शिव जी का कनेक्शन ही आपस में मिलता है और हिरण्यकश्यप का ये पूरा फैक्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले इस बारे में पता था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।